राजस्थान में। तो राजस्थान में कम्युनिटी है मीना कम्युनिटी। किस कम्युनिटी का मैंने नाम लिया? मीना कम्युनिटी का। आप बोलोगे मैम आपने इतना हाईलाइट करके क्यों बताया मीना कम्युनिटी? बेटा मैंने इसलिए मीना कम्युनिटी हाईलाइट करके बताया है क्योंकि ये ऐसी कमिटी है जिसको शेड्यूल ट्राइब्स में रखा गया है, रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब्स में। इसमें एक युवक जो है वो पहुंचते हैं कोर्ट में, राजस्थान कोर्ट में भैया पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी बीवी से तलाक चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चलो भाई ठीक है, अर्जी लाओ। अर्जी मिली उनको। उनकी बीवी ने वहां पे ये बात कहा कि हम आपको तलाक नहीं दे सकते हैं। किसके थ्रू? बोले हमारे ट्राइब्स में, शेड्यूल ट्राइब्स में, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, हमारे ट्राइब में मीना कम्युनिटी में तलाक जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो भैया पति ने कहा, लड़के ने कहा कि हमने जो शादी की है वो की हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमने शादी की है। आप बोलोगे मैम ये हिंदू मैरिज एक्ट आखिर होता क्या है? तो बेटा हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है, जैसे जब दो हिंदू शादी कर रहे होते, एक रिलीजन में दो हिंदू जो है, दो मेजर यानी कि बोले तो 18 साल से ऊपर जो हैं, आप जब ये मैच्योर हो चुके हो, आपने जो शादियां करी है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न होती है। मतलब क्या कि एक प्रथा है, एक अधिनियम है हिंदू मैरिज एक्ट। इसके तहत कुछ रीति रिवाज है, कुछ प्रथाएं हैं, जैसे सप्त फेरी प्रथा होती है। 7 फेरे लेने के बाद ही आपकी शादी यहाँ पे हिंदू मैरिज में कंप्लीट मानी जाती है। कुछ संकल्प आप लेते हैं, इसके बाद आप हिंदू मैरिज अधिनियम के तहत आपको रजिस्टर किया जाता है। जैसे अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग अगर शादी कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्टर किया जाता है किसके अंदर? उन्हें रजिस्टर किया जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत उन्हें रजिस्टर किया जाता है। मान लीजिए कोई एक हिंदू है, कोई एक मुस्लिम है, या कोई एक मुस्लिम है और कोई एक क्रिश्चियन है, तो उनकी जो शादी जो रजिस्टर होती है वो रजिस्टर होती है स्पेशल मैरिज एक्ट में। वैसे ही जो भी शादियां जो सिर्फ दो मुस्लिमों के बीच में होती हैं वो मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत रजिस्टर करी जाती हैं, यानी कि उनके पर्सनल लॉ के अंतर्गत रजिस्टर करी जाती हैं। वैसे ही क्रिश्चियन का भी है। तो यहाँ पे पति ने कहा कि चूंकि मैंने शादी की है हिंदू रीति रिवाजों से और हमारी जो शादी रजिस्टर है वो रजिस्टर है किसके थ्रू? हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो मैं तलाक के लिए भैया एंटाइटल्ड हूं, मुझे तलाक मिलना ही चाहिए। वहीं पे पत्नी ने वहां पे अपना वाक्य ये रखा, पत्नी ने अपना स्टेटमेंट क्लॉज ये डाला वहां पे कि हमारे ट्राइबल में, हमारी प्रथा के अनुसार, हमारे ट्राइबल कानून के अनुसार कोई भी तलाक नहीं होता। एक बार शादी हो गई बाबू भैया मतलब आप फंस गए हो, अब कोई भी तलाक जो है वो नहीं हो सकता है। अब देखो बात थी, अब लड़का यहाँ पे रुका नहीं, वहां पे तलाक ने लड़की के पॉइंट को भी सही माना और कहा कि दोनों की बात सही है, तो लड़की की बातों को ज्यादा तवज्जो देते वक्त तलाक की अर्जी पास नहीं करी गई। अब लड़का वहां तक रुका नहीं, लड़का पहुंच जाता है भैया न्यायालय तक, ऊपर ऊपर, और आज पहुंच जाता है कहाँ? दिल्ली। अब जब दिल्ली आया तो दिल्ली में जो बातचीत हुई वहां पे कोर्ट ने एक बात कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये दो प्रकार के कानून की जरूरत क्या है? क्या कोई एक कानून नहीं हो सकता है जिसके द्वारा सभी गवर्न किए जा सके? ये दो कानून क्यों है? एक कानून जहां पे बोला जा रहा है कि आप तलाक ले सकते हो, एक कानून जहां बोला जा रहा है आप तलाक नहीं ले सकते हो, तो ये दो अलग अलग कानून के चक्कर में क्यों फंसना है? सबके लिए एक कानून क्यों नहीं होता है? यहाँ पे बात करी गई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, अगर समान नागरिक हैं सारे लोग तो सारे लोगों के लिए एक ही कानून जो है ये चलाया जाएगा। अब ये किस्सा यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होता है, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगी। ये तो भैया रही बात अभी की दिल्ली हाईकोर्ट की, थोड़ा सा और अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊंगी, ये मुद्दा कब तगड़े तरीके से आया था चर्चे में, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। राजीव गांधी जी का टाइम पीरियड चल रहा था। शाह बानो बोल के एक लेडी थी, शाह बानो बोल के एक लेडी थी जिनकी उम्र थी 60 साल, 60 वर्ष उनकी उम्र थी, और उनके पति ने, अहमद खान ने, अपने मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली उनको 60 वर्ष की आयु में तलाक 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 3 बार बोल के तलाक दे दिया। 60 वर्ष की आयु में, जब वो औरत अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान को दे चुकी थी, उनके 5 बच्चे भी थे, और 60 वर्ष की आयु में वो अपनी मान्यता, अपने रीति रिवाजों, मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंगली 3 बार तलाक बोला, उनको तलाक दे दिया। यहां पे शाह बानो पहुंचती है कोर्ट। कोर्ट पहुंचने से पहले उन्होंने मांग की